क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक मुश्किल हालात में भी रास्ता खुद खुल गया हो, या कोई बड़ा नुकसान होते होते टल गया हो? क्या तुमने कभी महसूस किया है जब सब तुम्हारे खिलाफ थे फिर भी तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ऐसा सच में तुम्हारे साथ होता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये अंदर की आवाज महादेव की है और वो बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जब शिव खुश होते हैं वो आकर धन नहीं देते, वो देते हैं संकेत, जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। महादेव के प्रसन्न होने के 5 ऐसे संकेत जो अगर तुम्हारी जिंदगी में दिखने लगे तो समझ लो अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तो चलो आज मैं तुम्हें वो रहस्य का सच बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। साइन नंबर 1, जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वो सबसे पहले तुम्हारे आसपास के नकली लोगों को हटा देते हैं, वो निगेटिव लोगों को हटा देते हैं, वो बहरूपियों को हटा देते हैं, जो दगाबाज हैं, जो धोखेबाज हैं, जो तुम्हारी पीठ के पीछे से छुरा घोंपते हैं। तो ऐसे लोगों को महादेव धीरे धीरे हटाने लगते हैं। जिन दोस्तों को तुम समझते थे वो मेरे सच्चे दोस्त हैं, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वही दोस्त तुम्हें लात मार के चले जाते हैं, तुमसे रिश्ता तोड़ देते हैं और तुम सोचते हो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लोग मुझे ही क्यों गलत समझते हैं। तो सुनो मेरी बात, गलत तुम नहीं हो, गलत वो लोग हैं, क्योंकि सच ये है महादेव उस समय तुम्हारा भार हल्का कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावे के लिए है, जो तुम्हारी जिंदगी आगे बर्बाद कर देगा, जो तुम्हें छोड़कर चले जाएगा, जो तुम्हें आगे चलकर नुकसान कर सकता है। ऐसे लोगों को महादेव धीरे धीरे कर तुम्हारी जिंदगी से निकालते हैं। इसलिए अगर हाल ही में तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और किसी ने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा और तुम बहुत रोए और तुमने बहुत माफिया मांगी, तो तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो घबराना नहीं, अब तुम शिव की कृपा में आ चुके हो, तुम उनकी सुरक्षा में आ चुके हो, तो अपने आप पर गर्व महसूस करो, मगर घमंड मत करना। साइन नंबर 2, जब पूरी दुनिया भाग रही होती है और तुम अचानक रुक जाते हो, यही वो पल होता है जब शिव तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहता, तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, तुम में समझदारी बढ़ने लगती है, तुम्हारा कॉन्शियस लेवल अब बढ़ने लगता है, तुम भीड़ से निकलकर अलग रहना पसंद करते हो, तुम अकेले चलते हो और यही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और लोग कहते हैं कि तुम बदल गए, पर ध्यान रखना तुम बदले नहीं, तुम्हारी अंतर आत्मा अंदर से वही है, मगर शिव ने तुम्हारे अंदर कृपा करना शुरू कर दी है। और यही सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब महादेव धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। साइन नंबर 3, जब सब कुछ गलत होकर भी सही लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो फिर भी तुम डर नहीं रहे? वो इसलिए क्योंकि महादेव तुम्हें परीक्षा में डाल चुके हैं। तुम्हें मालूम है जब शिव खुश होते हैं तो इंसान को आसान रास्ते नहीं देते, वो उन्हें कमजोर से मजबूत बनाते हैं, वो उन्हें कठिनाइयों के रास्तों से गुजारते हैं, वो उन्हें कांटों में चलाते हैं, क्योंकि वो उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। वो हमेशा उन्हें तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, क्योंकि इस दुनिया की गंदगी और दुनिया की माया को वो समझाना चाहते हैं। इसलिए हर समय महादेव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ताकि तुम लोहे से अग्नि बन सको और कमजोर से मजबूत बन सको। अगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत आ गई है कि तुम हार मानने के बाद भी हमेशा कोशिश करते रहते हो, अपने रास्ते से हिलते नहीं, उस पर्वत की तरह अटल रहते हो, तो समझ लेना शिव तुम्हारे आत्मा के अंदर बैठ के तुम्हारे मन का संचालन खुद कर रहे हैं। साइन नंबर 4, जब सपनों में या ध्यान में शिव का एहसास हो। कई बार लोग कहते हैं मुझे शिव दिखे, पर याद रखो शिव दिखते नहीं, महसूस होते हैं। अगर कभी तुम्हें ओम नमः शिवाय बिना वजह याद आ जाए, या ध्यान में नीले रंग की रोशनी दिखे, या गहरा शांत चेहरा दिखने लगे, तो घबराना मत, वो संकेत हैं कि शिव तुम्हारे पास हैं। वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि तुम अब सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि वो शिव की ही कृपा है। जब तुम सही रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें कठिनाइयाँ चारों तरफ से घेरती हैं। साइन नंबर 5, अब सुनो सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। जब महादेव खुश होते हैं तो वो तुम्हारा आराम छीन लेते हैं। अचानक तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, तुम्हारे लोगों से रिश्ते टूटने लगेंगे, तुम्हारी दुनिया में बुराई होगी और तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा।
नींद चैन तुम्हारी गायब हो जाएगी, तुम्हारे माथे में शिकन आने लगेगी और तुम सोचोगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, शायद भगवान मुझसे नाराज है। पर हकीकत ये है वो तुम्हें गिरा नहीं रहे हैं, वो तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल के तुम्हें मजबूत बना रहे हैं कि तुम इस माया की चकाचौंध से बाहर निकलो और सात्विक सत्य समझो, उस परमात्मा का सात्विक सत्य समझो जो आज तक तुम समझ नहीं पाए, इसलिए वो तुम्हें ऐसी परेशानियों में डालते हैं। और मेरी बात याद रखना, अब तुम पुराने रूप से निकलकर महादेव के योद्धा बनने जा रहे हो। जो लोग ये परीक्षा झेल लेते हैं उनकी जिंदगी में फिर कभी हार नहीं होती, क्योंकि यही ऐसी परीक्षा है जो आखिरी परीक्षा होती है, जो सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायी परीक्षा होती है, क्योंकि ये परीक्षा उन्हीं की होती है जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं। क्योंकि इस परीक्षा तक पहुंचना हर किसी भक्त की बात नहीं होती। हर इंसान महादेव का नाम तो लेता है मगर झूठी उपासना करता है, झूठी पूजा करता है, झूठी भक्ति दिखाता है, झूठा दिखावा करता है। पर इस परीक्षा के पड़ाव में वही सफल होता है जो महादेव का सच्चा भक्त होता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी साइन मैंने बताए हैं ये किसी ग्रंथों में नहीं लिखे हैं, ये कोई दिखावटी बात नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है और महादेव मुझे दिख सकते हैं तो महादेव तुम्हें क्यों नहीं दिख सकते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानो और इसे करके देखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया तो मेरी वीडियो देखना छोड़ देना। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं तो इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो अगर ये 5 संकेत तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं तो घबराना नहीं, खुश होना, क्योंकि महादेव ने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर मुसीबत दरअसल तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया है। और याद रखो, महादेव जल्दी नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो छीनने वाला कोई पैदा नहीं होता। और अगर मेरी बात सीधे तुम्हारे दिल तक गई हो तो कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव, मैं तैयार हूँ आपकी परीक्षा के लिए, ले लो मेरी परीक्षा, मैं आपका हूँ। और ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करना जो असल में महादेव को जानना चाहता है, क्योंकि मैं महादेव की सीरीज बना रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो लाइक शेयर कमेंट ठोक के कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।